आजकल पेरेंट्स की शिकायत बहुत सुनने को मिलती है कि बच्चा हमें समझता नहीं है, और बच्चों की भी शिकायतें यही होती हैं कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ रही है? नमस्कार, मैं हूं आरजे जीविका और आप देख रहे हैं ब्रिजवाणी का यूट्यूब चैनल। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं दीप्ति सारस्वत मैम, जो पेरेंटिंग कोच भी हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स को गाइड करती हैं कि बच्चों के व्यवहार और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए। दीप्ति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम जेनजी को समझते हैं कि आखिर ये जेनजी होते क्या हैं और इनमें हमारी और ये अलग जनरेशन कैसे है बाकी के जनरेशन से। ठीक है, थैंक यू जीविका। आजकल तो बहुत ही ज्वलंत ये क्वेश्चन है, और जेनजीज जिसको कि मैं जेन जेड कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग आज भी ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। बट एनीवे, एडॉप्शन इज़ ऑलवेज गुड। एंड थैंक यू मेरे इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो। और एक और बात बताऊँ कि आई एम अ स्पिरिचुअल कोच ऑल्सो। तो मैं अध्यात्म के साथ में अगर पेरेंटिंग करूं तो मुझे लगता है कि जीवन बहुत सुलझा हुआ सा महसूस होता है। अब बात करते हैं जेनजीज की। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम भी एक जेनजी ही हो। तो देखिए, हर जनरेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो अलग इसलिए हैं क्योंकि जो इससे पहले की जनरेशन्स थी या जो अब जैसे आने वाली जनरेशन है, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क तो ज़रूर होगा। आजकल बेबाकी हो गई है, ट्रांसपेरेंसी बहुत हो गई है। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं जेनजीज के, उन लोगों ने बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा समय से पहले उनको फ्रीडम मिली, जिसकी वजह से उन लोगों को वो जो हमारी जनरेशन्स तक मर्यादाएं रहीं, जो एक सोसाइटी को बांधे रखने के लिए आवश्यक हैं, उनमें कहीं ना कहीं ढील बनी। और उस ढील की वजह से वो लोग, उनको ही लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर जनरेशन हमसे बेटर वर्जन हो, ये हर पहली जनरेशन चाहती है। तो वही चाहत हमारी भी है। लेकिन आज जो जेनजी के कैटेगरी में आते हैं, वो दे आर ऑल लेस देन 29 ईयर्स। जैसे तुमने मुझसे ऑफ कैमरा बताया था कि 1997 से जेनजीज जेनजेड्स को कहा जाएगा। तो ऐसा कुछ उस समय बहुत ज़्यादा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। वो केवल ये था कि माता पिता दोनों वर्किंग हो रहे थे, लेडीज़ भी घर से बाहर निकल करके वर्किंग जोन में जा रही थी। तो वो एक ट्रांजिशन था। तो उस समय जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज़ भी नहीं थी उससे पहले, लेकिन अब तक 97 तक जॉइंट फैमिलीज़ भी कम हुई और महिलाएं भी बाहर निकली अपने बच्चों को साथ में, चाहे वो क्रेश में छोड़ा, चाहे कोई एक केयर टेकर रखा तो उनके ऊपर छोड़ा। तो उनसे उनकी जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा सा अर्ली लिबरल हो गया, मेरा ये मानना है। तो फिर ये बताइए, पेरेंट्स और आज की जेनजीज के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ रही हैं? इसका कोई मेन कारण? हाँ, कारण यही है। देखिए, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना, तो उसमें नीचे की लेयर में बटर होगा, ऊपर सॉस होगी, और बीच में हम बर्गर या आपका चीज़ कुछ भी डालेंगे तो उससे वो चिपकता है। तो देयर इज़ अ कनेक्शन इन बिटवीन। लेकिन वो कॉर्ड टूट गई। पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा था, जेनजीज के पेरेंट्स की बात करती हूँ, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा था जो एक तानाशाही तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कभी भी माता पिता की तानाशाही नहीं रही। वो लोग पहले इतने सारे बच्चे होते थे घर में ही कि उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन सबके पास में कंपनी थी। और आजकल 2 बच्चे तो शायद ही हैं, ज़्यादातर एक ही होते हैं। और लेकिन जेनजीज के भाई बहन रहे हैं, तो उनको देखते हुए तो जो गैप इसलिए आ गया कि वो ना तो पेरेंट्स उनको उस नज़र से उनके ऊपर निगरानी रख पाए जो ग्रैंड पेरेंट्स रखते थे। स्कूलों का स्तर गिरा, टीचर्स का स्तर गिरा, बच्चों को फ्रीडम मिली। सर्वेंट्स जिनके साथ में वो लोग रहते थे, उनको ये फील होता था कि ये हमको देखने के लिए, वी आर पेइंग उनकी देखभाल के लिए। तो वो प्यार की कहीं कमी रही, विश्वास की कमी रही। तो इसमें केवल जेनजीज को नहीं कह सकते, उतने ही जेनजीज के पेरेंट्स भी
ब्रिजबानी के माध्यम से कहूँगी कि वो जिम्मेदार है। बहुत बढ़िया। एक चीज़ जो आजकल बहुत देखने को मिलती है वो है बच्चों का पेरेंट्स से बात छिपाना। आखिर बच्चा अपने पेरेंट्स से बात छिपाने क्यों लगते हैं? बहुत अच्छी बात कही जीविका। छिपाते बच्चे ही नहीं हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स भी छिपाते हैं, वो अपने ऑफिसेज में छिपाते हैं। और ये चीज़ हम लोग कहते हैं होम्स आर द फर्स्ट स्कूल। बच्चों को बच्चे देखते हैं माता पिता का व्यवहार। अगर माँ पिता के आने से पहले कुछ भी कर रही है और आने के बाद जब पूछा क्या किया उसे नहीं बताया, तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आया कि मम्मी ने क्यों नहीं बताया, ऐसा तो हुआ था। चाहे कुछ नुकसान हो गया या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। उधर हस्बैंड आया, फादर जब आया उसने आके बताया अरे आज तो ऑफिस में ऐसा था, मैंने तो कह दिया, मैंने बताया ही नहीं। तो मतलब वो उस चीज़ को धीरे 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 देख रहे हैं। बच्चों की सबसे बड़ी खासियत जो ईश्वर ने दी है वो यही दी है कि उनमें वो समझ कम होती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, विजुअल। जो देखते हैं वही वो करते हैं। इसलिए सेकेंडली एक तो पॉइंट ये हुआ कि जो उन्होंने घर में देखा, या मदर दादी हैं तो मदर ने दादी से कुछ बातें छिपा ली या बुआ से छिपा ली या बुआ ने माँ से छिपा ली। तो मतलब वो चीज़ देखा कि कुछ चीज़ें छुपानी चाहिए। उनको अभी डिस्क्रिमिनेट करना नहीं आता कि क्यों छुपाया। हो सकता है कि घर के भले के लिए छिपाया हो। कई बार कुछ नुकसान हो गया, हस्बैंड थक के आया और उसको वाइफ ने नहीं बताया, तो इसलिए ताकि उसको स्ट्रेस ज़्यादा ना हो। लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ रहे, वो उन्होंने देखा कि छुपाया है, उन्हें यही लगेगा कि हाँ छुपाया, उन्हें यही लगे छुपाया है। सेकेंडली जो बॉन्ड है पेरेंट्स का, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो जेनजीज के पेरेंट्स से ही ये चीज़ शुरू हुई थी कि मदर स्टार्टेड वर्किंग। अब वो टाइम तो उतना ही है 24 घंटे का, उसको हम 24 घंटे से 48 घंटे या 24 घंटे 10 सेकंड भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने टाइम को कवर अप करने के लिए गिफ्ट्स सोचे, प्रेजेंट्स। ऑफिस से घर जा रहे हैं, चाहे चॉकलेट ही लेके जाएं, कुछ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आत्मा को, कॉन्शियस को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि जो समय में नहीं दे पाया या दे पाई उसकी जगह अब मैं सामान दे दूं। तो बच्चे भी उस चीज़ को समझने लगे, धीरे धीरे समझते हैं। तो उनमें लेकिन वो इमोशनल बॉन्ड कम होने लगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा शुरू हो गया कि अगर किस दिन मम्मी लेके नहीं आई, क्यों लेके नहीं आई, मैं आपसे बात नहीं करता। अब माँ उसको समझाने के लिए ये नहीं कि भी ठीक है इनकैपेसिटी थी, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी बिना गलती के भी मारा है ना, तो हम ये भी नहीं बता पाए कि गलती हमारी नहीं थी। और उसके पीछे कोई डर नहीं था, वो सम्मान था जो हमने देखा था। आज सम्मान बड़ों ने कम किया, घटाया, और बच्चों ने, जेनजीज ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि आपने कहा कि वो सम्मान था, डर नहीं था। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ वो हम सम्मान दे रहे हैं, पर होता ये है कि वो एक्चुअली वो बस डर होता है कि अगर हमने ऐसा बोला तो हो सकता है हमने उनकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, पर वो बात एकदम राइट भी हो सकती है। अगर वो बच्चा अगर बोले कि ऐसा हुआ था, वो बात उसकी वैलिड भी हो, ठीक है। पर अगर वो सिर्फ इस वजह से कि अगर हमने बोला तो शायद उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इस वजह से अगर नहीं बोलते हैं, तो ये इसमें भी तो फ़र्क आया। बिल्कुल आया, बहुत अच्छी बारीकी से तुम कह रही हो, क्योंकि तुम उस चीज़ को इसमें जी रही हो। देखो, बेइज्जती सिर्फ शब्दों से नहीं होती, बेइज्जती बॉडी लैंग्वेज से भी होती है। अगर आपने कोई एक हार्श बात भी अपना पक्ष रखने के लिए कही, और अगर वो बात सही है लेकिन आपका तरीका गलत है बोलने का, आप उंगली उठा के बात कर रहे हैं, नज़रों में नज़रें डाल करके, घूर करके नहीं, ऐसे स्टैम्प करके बात करें, जो आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ आपने कितनी ही मिठास भरी बात क्यों ना कही हो, वो चुप जाएगी, वो अपमान होगा। बेइज्जती सिर पे घूंघट कर लेने से इज्जत तो नहीं होती ना, वो नज़रों में होती है। आप किस तरह से और बड़ों का सम्मान आप तभी करेंगे क्योंकि सम्मान कोई बार्टर सिस्टम नहीं है जो दे करके मिलेगा। आप, हाँ, जो दे के मिलेगा, मतलब बार्टर सिस्टम ये है कि आप दे के मिलेगा। आप उसको सोचें कि ये अधिकार है, अधिकार किसी का नहीं है।
अधिकार किसी का नहीं है, वो कमाना पड़ता है, यू हैव टू अर्न। तो अगर आप बच्चा कोई बात अपने मन की कहने से पहले डर रहा है कि मुझे उसका रिस्पॉन्स गलत ना मिले और इसीलिए वो सही बात भी ना बोले, तो वो तो ऐसी बात हो गई कि मैं 100 मीटर की रेस में दौड़ूंगा नहीं अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो। यू आर रनिंग बिकॉज लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज उसके हर पल को, हर क्षण को जीना ही जिंदगी है, एक्सपीरियंसेस लेना जिंदगी है। तो इस डर से ना कहना, वो मैं समझती हूँ यहाँ जेनजीज गलत है। अपनी बात रखें, अपनी बात रखें और उस विश्वास से रखें कि अगर मैं गलत होऊंगा तो ये विश्वास उनका अपने पेरेंट्स के लिए है। पर मैम कई बार ऐसा भी तो होता है कि जेनजीज कोशिश करते हैं, हाँ? पर पेरेंट्स को लगता है कि हमारी बेइज्जती कर रहा है हमसे क्वेश्चन करके। हाँ, बिल्कुल होता है ये, क्योंकि हमारी जनरेशन में बच्चों ने कभी जवाब नहीं दिया था, एक बात। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, गलती नहीं होती। वो सोचते हैं कि बच्चे उनका ही एक कन्फाइंड एरिया है जहाँ पर वो उनका अधिकार है, ऐसा नहीं है। हमारे जितने वेद पुराण सब बताते हैं कि कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र तक तो अपनी माता से जुड़ा रहता है इमोशनली। उसके सुख दुख, उसके कर्म वो माँ तक हो सकते हैं, लेकिन ये हम पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए कि आइडेंटिटी हर इंडिविजुअल की अलग है, हर सोल का अपना एक जर्नी है जो हम अपने कर्मों के हिसाब से जीते हैं। माता पिता कितना भी चाहें उसको, अगर वो गलत दिशा में उसका भाग्य में है, वो चाह के भी उसके उस कष्टों को कम नहीं कर पाएंगे, ये तो मानोगी। लेकिन क्या होता है कि जेनजीज को ये विश्वास नहीं, मैंने शुरू में भी कहा था कि उनको ये विश्वास नहीं है कि हमारी बात सुनी जाएगी। उनको ये विश्वास नहीं है। वो विश्वास क्यों नहीं है? तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, चैप्टर्स पलट के देखने पड़ेंगे। लाइफ की खूबसूरती यही है कि चैप्टर्स पलटे नहीं जा सकते, केवल सोचे जा सकते हैं। तो सोच के देखो कि कहाँ पर क्या बच्चों ने बचपन में ऐसी गलतियाँ की हैं जो उनके माँ बाप ने विश्वास खो दिया, या माता पिता और बच्चे के बीच में जिस समय वो स्कूल से आया उसने अपने घर में, स्कूल में से आके बताया घर में कि आज मेरे को टीचर ने मारा। तो क्या माता पिता ने वो जानने की कोशिश की कि क्यों मारा? क्या उसकी गलती थी या स्कूल में किसी की गलती थी? जाके आपने ब्लेम गेम खेल दिया, टीचर को जाके बोल दिया कि आपने मेरे बेटे को कैसे मारा, तो उसको बच्चे को लगा ये दे आर बाय माई साइड। लेकिन जब ग्रेजुअली उनकी गलतियां बड़ी होने लगती हैं, माता पिता को पता चलने लगता है, तो वो उनको करेक्ट करना चाहते हैं, बट तब तक ट्रेन थोड़ी सी आगे जा चुकी होती है। बॉन्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है इस जनरेशन में, बहुत ज़्यादा, है ना। बच्चे पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों ही अपने अपने माई स्पेस, माई लाइफ में ज़्यादा एंगेज हो गए हैं। सैटरडे नाइट फीवर, पेरेंट्स सोचते हैं अरे पूरे दिन हम लोग पूरा वीक वर्क कर रहे हैं, सैटरडेज वील हैव सम पार्टी। उनके दिमाग में पार्टी लगता है डांस ड्रिंक्स नहीं भी हो, ठीक है, पब चले गए या क्लब चले गए, अपने सोशल सर्कल में मिले। क्या बच्चों को 2 दिन नहीं मिलने चाहिए? जरूर मिलने चाहिए। फैमिली का मतलब क्या है? फिर तो अकेले अकेले जीवन जीना चाहिए। अगर 5 दिन आप काम करके थक गए, ओह थैंक गॉड फ्राइडे इवनिंग, दैट मीन्स वो 5 दिन आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। और जब आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर उस चीज़ का एक भड़ास, एक फ्रस्ट्रेशन है। इफ़ यू एंजॉय समथिंग, मुझे पढ़ाना हमेशा से अच्छा लगा, तो मैंने कभी भी स्कूल जाने से पहले ये नहीं सोचा अरे यार आज फिर स्कूल जाना पड़ेगा। लगता था संडे हो गया, आज तो बच्चे नहीं मिलेंगे, मंडे को आई डू समथिंग न्यू विद देम, कोई नई एक्टिविटी करूँगी। सो यू शुड लव योर वर्क, इट शुड बी योर पैशन, और तभी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में वो बॉन्ड बनता है। उनको समय चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो जाने के बाद उन्हीं का है, पैसा कहाँ जाएगा? पैसा तो यही रहेगा। आजकल ये भी बहुत हो रहा है कि पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, फ़ोन में लगे रहते हैं, एक दूसरे को साथ में बैठे हैं पर फ़ोन चल रहा है, स्क्रॉलिंग चल रही है, पर एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते कि आज का दिन कैसा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इससे भी शायद मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हाँ, लेकिन मैं तो फिर बच्चों का ही पक्ष लूँगी।
उनको फोन किसने प्रोवाइड कराया? पेरेंट्स ने। उन्होंने फोन पर अपने माता पिता को काम करते हुए, खेलते हुए, बात करते हुए, चैट करते हुए देखा है। अब उनको भी जब फोन मिला तो उन्होंने भी अपनी मैच्योरिटी से पहले मैच्योरिटी, वो गलत है ना। हर चीज़ समय पर होती है तो वो बहुत सुहानी लगती है। जैसे किसी के घर में बच्चा होता है शादी के बाद तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं कि गीत भी गव रहे हैं, नाच गाने भी हो रहे हैं, सब तीज त्यौहार मनाए जा रहे हैं, नज़र कटी के लग रहे हैं। लेकिन वही अगर शादी से पहले कोई लड़की या लड़का माता पिता बन जाए, उनके लिए वो शर्म की बात हो जाती है। चीज़ तो जीव तो आया ना, लेकिन उसकी क्या गलती? उसकी तो कोई गलती नहीं, लेकिन समय से पहले। जो मैं अभी पहले भी कह रही थी, आपकी बात सही है, बट प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी गुड। आप ढाबे पर 180 रुपए की दाल खाते हैं, वही दाल 1000 रुपए की 5 स्टार होटल में खाते हैं। प्रेजेंटेशन तो वॉट एवर यू डू हैज़ टू बी प्रेजेंटेड। अब तुमने जैसे फ़ोन का कहा, बिल्कुल ठीक है, घर में रूल होना चाहिए कि इतने बजे के बाद में छोटे बच्चों के साथ में ज़रूरी है, क्योंकि एक बार उनकी वो नेचर डेवलप हो गई तब वो भी समझते हैं कि अगर फादर को काम करना है, उनका बिजनेस है, तो ही हैज़ टू वर्क। लेकिन घर में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब उनको संस्कार मिल रहे हैं, उस समय खाते समय कुछ टाइम तो होना चाहिए। खाते समय नो फ़ोन। आप क्या पूरे दिन काम करते हैं, आधे घंटे के खाने में आप फ़ोन नहीं छोड़ सकते? बट मैंने देखा है कि दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम व्हेन एवरीबडी इज़ ऑन फोन। आपने क्या खाया आपको पता ही नहीं। नहीं तो पहले खाना खाया, अरे वाह मम्मी क्या सब्जी बनी। हस्बैंड ने कहा बहुत बढ़िया बनाया, अरे आज तो ये खीर में, अच्छा भाई मेरे को काजू कम मिले, क्योंकि आप खाने को देख रहे थे। अब नहीं देख रहे, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान टीवी सीरियल में है। तो वही जो, क्योंकि खाना जो हम लोग, हमारा सनातन यही कहता है कि भोजन जो है वो शांति से होना चाहिए, भजन भी शांति से होना चाहिए। तो भोजन और भजन में फ़र्क क्या है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। दोनों ही, भोजन जो है हमारे शरीर का पोषण करता है और भजन हमारी आत्मा का करता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। ये नहीं इसीलिए जंक फूड को कहते हैं ना, कुछ भी उठाया खाया, चलते चलते खा रहे हैं, ओके ओके बाय बाय, गेटिंग लेट नो। तो आपने खाने का तो अपमान किया ही किया। हाँ। ओबेसिटी कितनी हो गई है आजकल बच्चों में, बड़ों में भी हो रही है, बिकॉज खाने को वो खाना पोषण के रूप में नहीं ले रहे, जस्ट बिकॉज दे हैव टू ईट। और मेरा फ्रेंड, अगर तुम बर्गर खा रही हो, आई वोंट बी बैक, मैं भी खाऊंगी। आई ऑल्सो, अच्छा नहीं लग रहा हो, बट इट बिकम्स अ स्टेटस सिंबल। तो मोबाइल को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, घर में रूल्स रेगुलेशंस बनाने बहुत ज़रूरी हैं। फ़ोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, गैजेट है, इट इज़ अ ब्लेसिंग बट इट इज़ ऑल्सो अ कर्स। सही उपयोग ब्लेसिंग है, गलत उपयोग कर्ज है। अच्छा मैम, अभी आपने कहा था कि समय से पहले मैच्योर होना इट्स नॉट अ ग्लोरीफाई, पर बहुत से लोग बोलते हैं, मतलब बहुत से लोग उसे ग्लोरीफाई करते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत मैच्योर है, अरे उस लड़की को देख वो तेरे से कितनी ज़्यादा समझदार है, यानी कि कंपैरिजन भी करते हैं साथ बिल्कुल। में। तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल गलत। मैं इस स्टेज पे रह करके ये डेफिनेटली कहूँगी, दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर विच एज पेरेंट्स करा जाता है। समय से पहले बचपना खो देना, मैच्योरिटी का एक्सपेक्टेशंस रखना कि हाँ बच्चा समझदारी दिखाएगा समय से पहले, ये आई थिंक आपके अकॉर्डिंग गलत है। बिल्कुल गलत है। देखो ना, जितनी बाल लीलाएं कृष्ण जी ने करी, वो किसी भगवान ने यहाँ पर अवतरित होकर नहीं करी। तो उनको हम लोग बचपन में उन्होंने चोरी भी करी, उन्होंने वस्त्र को यहाँ से वहाँ भी फेंका, बट क्या उनको इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया? नहीं, समझाया गया। तो मुझको लगता है कि समय से पहले मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, हर जीव यूनिक है एंड ही और शी इज़ वन इन इट्स ओन काइंड। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हमारे शरीर के अंगों को देख लीजिए, जितने भी अंग हैं, 2 अंगूठे हैं, क्या सिमिलर हैं? नहीं। कान सिमिलर है? नहीं। आँख सिमिलर? कोई भी जो 2 अंग हैं वो सिमिलर नहीं है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एट ऑल। कंपैरिजन करो खुद से, आज मैं ऐसा था, कल मैंने क्या प्रोग्रेस करी, हाउ एम आई ग्रोइंग, इज़ द बेस्ट कंपैरिजन।
बिकॉज अगर ऐसे कंपैरिजन तो ये वाली बात हो गई कि एक कछुए को और खरगोश को, अब तुमने बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना, तो रेस में कौन जीता? खरगोश। जीतना चाहिए, वो लेजी हो गया, नहीं कर पाया, लेकिन अगर एक्चुअल रेस हो तो उसमें वो करेगा। या ऐसे मानो कि बंदर को और मछली को कहो पेड़ पे चढ़ने की रेस है, देखते कौन चढ़ेगा। बंदर, उसकी वो क्वालिटी है, लेकिन मछली की नहीं है। मछली वो पानी में बंदर को फेल कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर जीव का अलग क्षमता है, उसके अलग गुण हैं, अलग अवगुण हैं। अपने अवगुणों को समझ करके उनको करेक्ट करने की कोशिश करना और अपने गुणों को और बढ़ाना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू। अच्छा, ये और बताइए, आजकल के बच्चों को फ्रीडम चाहिए होता है। बहुत कहते हैं बच्चे जेनजीज कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए। तो क्या पेरेंट्स को वो प्राइवेसी देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि पेरेंटिंग का कोई मापदंड तो है नहीं। हर बच्चे के साथ में अलग पेरेंटिंग होती है, ये बात भी मानोगी, है ना? तुम्हारे भाई बहन हैं तो अगर उनके साथ में हर वो चीज़ जो उनके साथ में रही वो तुम्हारे साथ नहीं होगी, जो तुम्हारे साथ होगी वो उनके साथ नहीं होगी। तो जहाँ तक कि फ्रीडम की बात है, ये जो फ्रीडम कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया में इतना जो ग्लोरीफाई कर दिया है उसका बहुत नतीजा होता है कि आप ये सोचो कि क्या कोई जैसे इंस्टाग्राम पर रील बनी, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, क्या आप पूरे टाइम पहाड़ी पे चढ़ते हो? वो पल भी होते हैं जब आपकी तबीयत खराब होती है, आप घर में होते हो। वो पल भी होते हैं जब ऑफिस में बैठ के आपको काम कर रहे हो और बॉस ने आपको डांटा होगा। तो जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन की जैसी नहीं है और ना होनी चाहिए। इट नीड्स अप्स एंड डाउन्स। अगर हम रोशनी की कीमत तब समझेंगे जब हमें अंधेरा पता है। सूरज को हम तभी समझेंगे जब हमको पता है कि रात को चांद निकलेगा, सूरज नहीं होगा, है ना? ठीक बात है ना? हाँ। तो इसीलिए तुमने क्या पूछा था मुझसे? फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है, फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हर उम्र की अलग फ्रीडम है, हर एज की। पर बच्चे ये भी तो कहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी छोटे बच्चे को प्राइवेसी नहीं चाहिए ना, जब तक वो माँ पर डिपेंडेंट है। यह बात तो जेनजीज की होती नहीं, है। छोटे बच्चे को नहीं चाहिए। वही जेनजी कभी छोटा बच्चा भी था। हाँ। उसको तब माँ की जरूरत थी। आज का जेनजी अपने आप को प्रीमेच्योरली मैच्योर हुआ है। उसको लगता है कि जो फिक्शन है वो रियलिटी है, जो रील है वो रियल है। ऐसा है नहीं। उन्होंने थपेड़े नहीं देखे हैं उनको, क्योंकि पेरेंट्स ने हर चीज़ मुहैया कराई है, जो उन्होंने मांगा है समय से पहले दिया है। और अगर तुम पीछे देखोगी जो हमने बात की थी, क्योंकि माता पिता के पास में समय नहीं था तो उन्होंने दिया। पर ऐसा नहीं है कि सभी के पास समय नहीं था, इट्स नॉट दैट। बहुत सी मदर्स आज भी हैं, घर पे रहती हैं, लेकिन उनके बच्चे भी देख रहे हैं। अब वो तो खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अगर आप ये सोचो कि समय का, जैसे जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो सारे ही के सारे हमारे क्रांतिकारी बने हुए थे, वो देख करके बन रहे थे। आजकल सब यूट्यूबर्स बन रहे हैं, सब डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, तो वो एक दूसरे को देख करके कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है, वो नहीं देख रहे। तो अभी आजकल फिल्थ भी परोसा जा रहा है और उस फिल्थ को लोग देख रहे हैं। अभी जेनजीज ने तो किया, जो ये जंतर मंतर पे हुआ, बिल्कुल ठीक है। जो गलत है, जो गलती है, उसका सुधारना ज़रूरी है। पेपर लीक होना कैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और कब हुआ कब नहीं हुआ ये मतलब नहीं कि अगर चोरी आज तक हो रही थी तो आगे भी हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या वहाँ पर जिस तरह वो जेनजीज थे जो गालियाँ दे रहे थे, तो फिर उनको देखा और फिर पोर्ट्रे ये किया गया कि वो तो भाई छोटे बच्चे हैं, अभी तो वो 18 साल के भी नहीं हुए। जिसने 18 साल के नहीं हुए और उनको वो इतनी गालियां देना आ गया, और अब उसके बाद में तुम कह रहे हो कि हमें मारा जा रहा है। तो हर चीज़ का कंसिक्वेंस होता है। आप कर्म करो, कर्तव्य करो, लेकिन उसके परिणामों को, गलत कर्म का तो परिणाम आपको पता है गलत ही होगा। तो फ्रीडम बिल्कुल गलत नहीं है।
हमें, लेकिन हमने जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम फाइट किया था, वो अपने देश, हमारा देश परतंत्र था, हम आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। आज तो हम स्वतंत्र हैं, उसमें तुमको किससे स्वतंत्र होना है, किससे फ्रीडम चाहते हो? अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने गुरुओं से जो तुम्हारे हैं, या तो वो तुम्हारे हैं नहीं इसलिए तुम उनसे फ्रीडम चाहते हो। तुम्हारी माँ कमरे में बंद करके तो नहीं सो रही कि तुम चलो बाहर बैठे रहो, वो कहती नहीं बेटा मेरा घर थोड़ी है, तुम्हारा घर है, खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। लेकिन बच्चों को फ्रीडम चाहिए। वो क्या है, फ्रीडम कब चाहिए? हमें सिगरेट पीनी है, हमें फ्रीडम चाहिए। हमें गर्लफ्रेंड से बात करनी है, फ्रीडम चाहिए। हमें बॉयफ्रेंड से बात करनी है, हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें अपनी टीचर से बात करनी, तुम फ्रीडम कहाँ मांग रहे हो? तब तुम अपने माँ से बात करने के लिए फ्रीडम नहीं मांग रहे। तो मतलब अगर हम फ्रीडम का मतलब अगर स्पेस मांग रहे हैं, ये नहीं है कि आप हर समय केओस में बैठे रहिए, ये ज़रूरी नहीं है। शांति के लिए मॉरिशस जाके आ गए, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एवरी डे, डे टू डे फ्रीडम किससे है? जेनजीज को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी किससे चाहिए? अगर माता पिता से चाहिए, मतलब माता पिता का भविष्य तो पता चल गया, उनको फिर वृद्धाश्रम ही जाना पड़ेगा। और उस वृद्धाश्रम में अभी जो लेटेस्ट केस था 3 बेटियों वाला, 2 ने तो देखा नहीं, जिसने देखा वीडियो कॉल पे रिचुअल देख रही थी, और वो पूछे थे कितना समय और, मतलब उसका अपने माता पिता की अंतिम यात्रा में भी वो साथ नहीं होना चाहते, उनको वहाँ भी फ्रीडम चाहिए। इससे दुखद क्या होगा? पर हर जेंजी एक जैसा तो नहीं, हर जेंजी नहीं है। लेकिन अगर तालाब में एक मछली खराब होती है ना, तो तालाब का पानी गंदा होता है, बदनाम पूरा तालाब होता है, पूरा होता है। तो जेंजीज के पास तो इतनी पावर है, अगर वो चाहें तो जो कुछ चुनिंदा जो लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, उनको बायकॉट करो। उनको आप अगर वो गाली दे रहे हैं तो आप आओ सामने और बोलो कि हम वो नहीं है, ये हमें गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने नेताओं का, अपने गुरुओं का, सबका सम्मान करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं। ये गलत है। अगर तुम्हारी ही जनरेशन में से लोग उंगली उठाएंगे उन पर, तो वो अपने आप दरकिनारे हो जाएंगे। अगर वो स्टेप गलत उठा रहे हैं, तुमको सही स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, आजकल करियर को लेके भी होता है कि करियर का बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें बैलेंस कैसे होना चाहिए? यानी कि बच्चों को कभी कभी लगता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं पेरेंट्स के इतने एक्सपेक्टेशंस होने के चक्कर में, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग उसे बैलेंस करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका ऊपर आपका क्या विचार है? ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता का रोल बहुत अहम होता है कि उस बच्चे की प्रतिभा को समझ के एक्सपेक्टेशंस रखना। अगर कोई बच्चा, आजकल तुम देख रहे हो ADHD और ये हाइपर एक्टिव, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में आ रही हैं, उसके बाद में आप ये चाहें कि वो दूसरे बच्चे के बिल्कुल बराबर करे, नहीं। सम आर फास्ट लर्नर्स, सम आर स्लो लर्नर्स, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक जैसा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो हमें एग्जाम्पल पता ही है कि उनको स्कूल में कहा था कि ये बच्चा मेंटली हेल्दी नहीं है, उसको याद नहीं होता कुछ भी, तो उसको स्कूल से रेस्टिगेट किया। वहाँ माँ का रोल देखा तुमने? उन्होंने ये चिट्ठी, वो बच्चा नहीं पढ़ पाया, उसने कहा कि इसमें लिखा है कि तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि तुम्हारे लिए स्कूल छोटा पड़ रहा है और आप इसको घर पे पढ़ाओ, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और वो चिट्ठी उसने अलमारी में रख दी माँ ने। समय बीता, सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन को, कितने बड़े एक साइंटिस्ट हुए। तो उन्होंने माँ की मृत्यु के बाद जब घर खाली किया, तब वो चिट्ठी मिली और उस पर जब वो पढ़ा तो ही वाज क्राइंग। तो वो क्या था? वो मोटिवेशन माँ का था ना। तो उसने माँ पर विश्वास किया और माँ ने उस पर विश्वास करा कि मेरा बेटा है, मैं इसके लिए सब कुछ करूँगी। स्कूल की बाउंड्रीज कोई मायने नहीं रखती। तो ना तो माँ ने फ्रीडम मांगी, ना बच्चे ने फ्रीडम मांगी, लेकिन उन्होंने देखा कि कहाँ पर वो बच्चा क्या कर सकता है। एक्सपेक्टेशन वहाँ तक होनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। अगर इस छत
को छूने के लिए मैं तो नहीं, भाई मेरा बेटा ज़रूर छुएगा। अगर उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच होगी तो वो कैसे छुएगा? आप उसके लिए रिसोर्सेज बनाओगे। तो एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, ओवर एक्सपेक्टेशन गलत है। और बच्चा जब अपनी समझदारी के लेवल पर पहुंचता है, जब तक वो समझ, आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी समझदार हो रहे हैं, तो उनको जब लगे आपको कि वो समझदारी दिखा रहा है, मापदंड नहीं है कि 5 साल का बच्चा हुआ है या 10 साल से पहले उसको कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। आजकल 3-3 साल के बच्चे फ़ोन पर इतना अच्छा एक्सेस कर लेते हैं एंड पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या मतलब है? क्योंकि उसमें कोई एक आधा होता था। 5 साल के बच्चे ने कार चलाई, अब हर 5 साल का बच्चा कार चलाना चाहे, गलत हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। बच्चों की सुनवाई उनके मेंटल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। 12 साल का बच्चा अगर मैच्योर्ड बात करता है, जैसे हमारी गीता में भी लिखा है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, शरीर तो बदलता रहता है, आत्मा तो अमर है ना? तो वो मैच्योर्ड आत्मा अगर कोई है तो वो जल्दी मैच्योर हो रही है, तो उसकी इंटरेस्ट को समझो। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स आपको बच्चों को समय तो देना पड़ेगा। यू हैव टू बी देयर फ्रेंड्स, अदरवाइज फ्रेंड्स विल बिकम द पेरेंट्स एंड मिसगाइड। अच्छा, बच्चों को करियर में कि करियर वो कुछ और करना चाहते हैं पर माता पिता कुछ और करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ही एक एग्जांपल देखा कि एक लेडी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहती है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, पर बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ और करना है। हालांकि वो बच्चा कभी बता नहीं पाता कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे सुनेगा ही नहीं। तो ये आपके लिए कहाँ तक सही है कि बच्चा, और दूसरी बात, बच्चे को नहीं, अभी नहीं करी, बच्चे को कैसे अपने माता पिता के सामने बात रखनी चाहिए कि माता, मतलब मम्मा या पापा, मैं ये करना चाहता हूँ, वो अपनी बात कैसे रखे? ये बचपन से ही होता है। ये जो बॉन्डिंग है ना, वो बचपन से ही डेवलप होती है। अगर बचपन में बच्चा नहीं बता रहा तो जानने की कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि वो क्यों नहीं बता रहा, क्या रीज़न है। तो क्योंकि जब तक बच्चा छोटा है वो बातें ज़्यादा छुपा नहीं सकता। सपोज उसने होमवर्क टेस्ट हुआ और टेस्ट में नंबर कम आए, तो वो कॉपी का पेज फाड़ के अपने बैग में ही रख देगा, जो उसके माँ बाप को मिल जाएगा। क्योंकि वो भी छोटा है, नादान है, छुपाना उसको सीख रहा है, लेकिन वो अभी इतना समझदार नहीं हुआ, उसकी गलतियाँ पकड़ी जाएंगी, है ना, पकड़ी जाएंगी। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अगर बच्चा, मैंने पहले भी जैसे कहा, तुम्हारा वही बात को मैं रिपीट करूँगी कि अगर वो इंजीनियर माँ बनाना चाहती है, हमको अपना बच्चा अपने से बेटर वर्जन देखना चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते थे, चाहे फाइनेंस की वजह से, किसी भी वजह से नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा वो करे, क्योंकि वो एक अलग जीवात्मा है। वो अपने संस्कार लेके आया है, अपने कर्म लेके आया है। तो वो जैसा बनेगा उसमें सहयोग दीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसके लिए ऐसी बातें उससे करिए कि उसको ऑप्शंस बताइए कि देखो ये है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है, और तुम क्या चाहते हो। जब उसको लगेगा कि मेरी सुनाई हो रही है तो वो ज़रूर बोलेगा। तो किस बच्चों को हमें कैसे बोलना चाहिए कि उस फ्रेंड से दूर रहो? मतलब होता नहीं है कि संगति का असर, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते, हमारे बच्चे को बहुत गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं। तो हमें बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स को कैसे बात करनी चाहिए, उसे कैसे समझाना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे से या इस अपने दोस्त से दूर रहो? हाँ, दोस्ती का चयन इजी नहीं होता। बचपन में इंक्लूसिवनेस होती है, सब दोस्त होते हैं। ग्रेजुअली दोस्तों की जो सर्कल है वो छोटा होने लगता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि जो हमारा नेचर होती है, जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हम वही लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जो बहुत स्टूडियस लड़का होगा, उसको मूवीज़ के बारे में अगर नहीं पता तो उसका फ्रेंड वही होगा जो सेकंड थर्ड आता होगा। लेकिन जिसको घूमने का शौक है वो वैसे दोस्त बनाने लगेगा या बनाने लगेगी जो घूमने फिरने का शौकीन हो। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके फ्रेंड्स बनते हैं। नर्सरी केजी में द होल क्लास इज़ योर फ्रेंड,
देन एक्विंटेंसेस रह जाती हैं, फ्रेंडशिप नहीं होती, फ्रेंडशिप बहुत कम होती है। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा गलत है, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, तो सबसे पहले अपने बच्चे को देखिए, उसने उससे दोस्ती क्यों की, इसका मतलब वो अवगुण आपके बच्चे में भी तो हैं। तो आप उस बच्चे से हटाने से आप अपने बच्चे को नहीं सुधार पाएंगे। यू हैव टू फाइंड वेयर इज योर चाइल्ड एट फॉल्ट। अगर वो स्कूल बंक करता है, अकेला नहीं कर रहा, 4-5 दोस्त कर रहे हैं, तो उसको किसी ने लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को ये जानना पड़ेगा कि क्या मेरा बच्चा ऐसा है या इन्फ्लुएंस में आके किया या किसी डर के मारे किया। कई बार ऐसा होता है एक स्टूडियस सा बच्चा चुपचाप रहता है, स्टूडियस है, कम बोलता है, लेकिन जो नोटोरियस बच्चे होते हैं वो उसको अपने साथ रख लेते हैं बुली करने के लिए। होता है कई बार ऐसा। तो वो भी, उसने भी स्कूल बंक करा, वो नहीं चाहता, लेकिन डर के मारे कि नहीं करूँगा तो स्कूल में या स्कूल के बाद मेरे ये लड़के मुझे मारेंगे, चलो मैं चलता हूँ। तो वो चीज़ को डीपली जानना, यहाँ पर माता पिता का इंटरफेरेंस आता है। अगर आप समय देते हैं अपने बच्चे को, उसकी एक्टिविटीज़ में बदलाव देख रहे हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा कहाँ पे परेशान है। और लेकिन अगर वही ये सब कर रहा है तो फिर दूसरे बच्चे को क्या पता आपका बच्चा ही बिगाड़ रहा हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो फर्स्टली चेक योर चाइल्ड, देन गो डीप डाउन कि क्या इश्यूज हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर आपको का उसके दोस्त का लगता है तो अपने बच्चे के साथ में बैठ के आपको कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, समय देना चाहिए, पोलाइटली कॉन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस में लेके, हाँ, कॉन्फिडेंस में लेके। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया को लेके, आजकल जेनजीज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर, हर कोई इन्फ्लुएंसिंग, आपने कहा हर कोई मतलब कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। आज तक ये था कि पढ़ाई को लेके प्रेशर था, अब ये है कि बच्चों के पास एक और ऑप्शन है कि अब सोशल मीडिया को लेके प्रेशर है कि हमें भी इन्फ्लुएंसर बनना है, उसके इतने फॉलोअर्स हो गए, हमारे क्यों नहीं हुए। तो इन सब के बीच में क्या पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए और समझाना चाहिए बच्चों को कि उसका प्रेशर ना लें, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे कैसे डील करनी चाहिए? देखो, मेरे तो कुछ बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिद्धांत हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। अगर आपको किसी चीज़ से प्रेशर आ रहा है, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वो आपको काम करना पसंद नहीं है, आप केवल लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। या दूसरा, आपको पसंद है लेकिन आप में वो काबिलियत नहीं है। तीसरा रीज़न स्ट्रेस का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो मैं अगर प्रकृति से प्यार करती हूँ और मैं पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं की वीडियोग्राफी करती हूँ और उसमें चिड़ियाओं की आवाज़ को सुनती हूँ, पहचानने की कोशिश करती हूँ और फिर उसको मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने जब वीडियो शूट किया तब भी मैं खुश थी, जब मैंने उसको अपलोड किया मैं तब भी खुश थी। अगर 4 लोगों ने भी देखा तो मैं खुश हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस 4 लोगों के साथ में शेयर हुआ मुझे। लेकिन अगर मेरे को ये प्रेशर है, क्योंकि आजकल अर्निंग्स भी होती हैं इससे, तो अगर आप उसको अपना मोटिव बना के अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसको काम के लिए आपका कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास में पूरी टीम भी होनी चाहिए, अकेले आप जाके नहीं कर सकते। वाई शुड यू कंपेयर विद एनीबडी एल्स? देयर इज नो रीज़न। उसमें पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स तो ये कहेंगे ना, बेटी परेशान मत हो, मत चिंता करो, हम तो हैं। लेकिन उनको तो वो तो कंपैरिजन कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट को देख के। तो यह सोच को बदलना पड़ेगा। बच्चा भी सोचने लग जाता है, अरे आपको क्या पता है। हाँ, आपको क्या पता है, सच में नहीं पता। आजकल के बच्चे, हर बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा जानता है, लेकिन आजकल रिसर्चेस बता रही हैं कि जेनजीज की अकल तो बच्चों अपने पेरेंट्स से कम हो रही है, या अल्फा की हो रही है, मेरे ख्याल से किसी का आई रेड समवेयर। लेकिन वो नहीं है, बात सिंपल सी है। थंब रूल ये है कि अगर आपको कुछ करने में प्रेशर हो रहा है तो कहीं कुछ आपके अंदर ही कमी है। कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, ब्रेन की कमी हो सकती है, सोशल एनवायरनमेंट की कमी हो सकती है। दैट्स इट। लिव लाइफ हैप्पीली। अच्छा मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन और, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलना चाहता है कि
मम्मा मुझे मेरी लाइफ में कोई पसंद है, मतलब वो अपनी कोई जिसे वो पसंद करता है वो बताना चाहता है अपने पेरेंट्स को कि हाँ मेरी लाइफ में कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए उस चीज़ को लेके? ये ना कोई मैजिक बॉक्स नहीं है कि आपने अचानक आकर, अभी तक तो आप अपना माई स्पेस एंड माई फ्रीडम, और अचानक आपने सोचा कि लड़की वाले देखेंगे परिवार को, आपने माँ बाप से कहा जी कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, या लड़की ने कहा मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। इट्स ओके लेकिन हर चीज़ देखो, एक तुमने कभी बैम्बू का वो जो होता है ना बीज, वो जब धरती में डालते हैं तो वो 5 साल तक उसमें कोई शूट नहीं आती, वो ऐसे रहता है बिल्कुल नॉर्मल फ्लोर, पता ही नहीं चलता। लेकिन जो झाड़ियाँ लगाते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, वो 2 महीने में आ जाती है। लेकिन जो वो बैम्बू ट्री है, जब वो 5 साल बाद उसकी शूट निकलती है तो वो स्काइज छूता है, उसको आंधी तूफानों से वो हिलता और गिरता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल के बच्चे झाड़ी जैसे बन रहे हैं, फेंसिंग बन रहे हैं कि बस ग्रीनरी, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन उनके रूट्स स्ट्रांग नहीं है। अपने बच्चों को पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बच्चों से कनेक्ट ऐसा होना चाहिए कि हर फॉल पे उन्हें पता है कि मेरे पीछे मेरे पिता खड़े हैं, आगे मेरी माँ खड़ी है मुझे प्यार करने के लिए। ये दोस्त भी ऐसे हों, परिवार में ऐसे, तो जहाँ पर ऐसी बॉन्डिंग होगी वहाँ चिंता नहीं है। माँ बाप क्यों मना करते हैं किसी रिश्ते को? उनको देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि आजकल तुमने देखा कितने सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो वो कहीं गलती ना हो जाए। और कई बार माँ बाप की भी गलती होती है, और जब 2 परिवार मिलकर शादी करते हैं तो उसमें दोनों को एक दबाव बना रहता है, लड़का लड़की को। लड़की को पता है कि मेरे घर वालों को भी जानते हैं, लड़के को पता है मेरे घर वालों को भी पता है, तो इसमें दोनों मर्यादा में रह के अपना जीवन जीते हैं। तो आखिर में पेरेंट्स और जेनजीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हमने इतने अच्छे मन से अपने डिस्कशन को दोनों ने निभाया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ जेनजी से भी और उनके पेरेंट्स से भी कि ये माता पिता और बच्चों की जो कड़ी है वो जनरेशन से जनरेशन चलती रहे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष ऐसा है जहाँ पर कभी भी इस तरह के मतभेदों को कहीं गुंजाइश नहीं है। माता पिता समय दें, बच्चे उनका सम्मान करें, और इतनी सी बात है बस खाली कि अगर आप आज चाहते हो कि बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनकी सुने, तो उनको बचपन से अपनी बात अपने माता पिता से कहनी चाहिए। सबसे पहला मित्र आपकी माँ है, फिर आपके पिता हैं, और फिर सारी दुनिया है। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो आज की बातचीत से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें हर बार कंपैरिजन करने की, या जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरियां आ रही हैं उन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कंपैरिजन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ साथ थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी सफ़र में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए ब्रजवानी 89.6 FM, और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ जीविका।